एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों का। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, वो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है फिर, है ना। और इतना कोई कई बार सुनना भी नहीं चाहता। ऑल्दो कुछ कुछ लोग हैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस मेरे जैसे हैं जिनमें पेशेंस है, थोड़ी देख लेते हैं हम लोग एक एक घंटे की भी। तो बट अभी चंचलता होती है, यंग एज में चंचलता होती है, तो उनमें थोड़ी सी सहन शक्ति और जिसको पेशेंस कहते हैं वो कम हो रही है। और आज की डेट में वैसे ही कम हो रही है। क्यों कम हो रही है वो आगे लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज की। अगर मेरी बॉडी में फेमिनाइन एनर्जीज ज्यादा हो रही हैं तो नेचुरली मेरे मैस्कुलाइन जो मेरे मेल हार्मोन्स है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे सिंपल सी एग्जाम, तो उसमें मेरे करेक्टर ऑफ फेमिनिज्म मारना शुरू हो जाते हैं। अगर मेरे हार्मोन्स कम होंगे, ये हार्मोन्स कम होंगे, तो नेचुरली जो फेमिनाइन हार्मोन्स है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे और मेरे जो है हार्मोन से मेरी बॉडी में जो चेंजेस, मेरे जो करेक्टर जो होने शुरू हो जाएंगे वो लेडी लाइक होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आज की डेट में हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। इट्स नॉट बैड, वहाँ पे उनका कोई ना कोई रीजन रहता है। मे बी ब्रेन में कोई दिक्कत आ जाती है या ग्रोथ के कारण। यही इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 20 साल तक हमें अपने बच्चों की एक्टिविटीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-13 साल के बच्चे हैं। आप उनके डांस एक्शंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें फेमिनाइन एनर्जीज ज्यादा हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट, उनकी चाल, उनका होल्डिंग और ये जो एक्शंस करने के, आपको बात करने का जो लहजा होता है, तो वो सारा फेमिनाइन होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर हम उनकी अच्छी तरीके से डॉक्टर से जांच पड़ताल करवा लेते हैं और सारी चीजें ठीक ठाक रहती हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर उनको प्रॉपर हार्मोन्स देते हैं एज ट्रीटमेंट, या हमसे जो बात करेंगे तो हर्बल जो मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उन चीजों को ध्यान रखते हैं कि रीजन कहाँ से आया, ब्लॉकेज कहाँ पे हुई है, आपकी एनर्जी कहाँ पे ब्लॉक हुई है। अगर उसके लिए कोई पैथोलॉजिकल रीजन है, पैथोलॉजी के कहीं कुछ ऐसी फॉर्मेशन हो रही है कि हाँ भाई ब्रेन में कहीं दिक्कत हो रही है, नाक बंद हो रहा है, या कुछ और तरीके की एनर्जी को ब्लॉकेज हो रही है, तो हम उनको सर्जरी से भी रिमूव कर सकते हैं और हम इनको ठीक कर सकते हैं। बट हाँ, अगर परमात्मा की ही कुछ ऐसी चीज है कि अंदर ही कोई उनकी बोन ऐसी डेवलप हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है, तो वो हम लोग नहीं उसको ठीक कर सकते, तो फिर वो करेक्टर वैसे ही उसमें होने शुरू हो जाती हैं। उनकी मूवमेंट, उनका बोलने का तरीका तो फेमिनाइन होना शुरू हो जाता है ना। और उनकी बातें बहुत एविडेंट है आज की डेट में, आप आराम से लगा सकते हो कि इसमें फेमिनिज्म ज्यादा है, इसमें जो एनर्जीज जो है लड़की की ज्यादा है ना। तो अभी अगर हम लोग इसी तरह से, मेरा राइट नोज ब्लॉक होता है, मेरी बॉडी में, लड़की की बॉडी में मैस्कुलाइन एनर्जीज ज्यादा आ जाती हैं, तो वो लड़कों की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। जो लड़की अकेली मेल्स के साथ काम करती हैं तो नेचुरली वो उसकी एनर्जीज वैसी होनी शुरू होती हैं, क्योंकि वो वैसे ही ऑरा में रहती हैं। यहाँ पे पैथोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं कि कहीं पे ब्लॉकेज है या कुछ भी है, कोई भी रीजन यहाँ पे हो सकता है। तो वो हार्मोन्स जो हैं मैन वाले उसकी बॉडी में रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। दिट कैन बी जेनेटिक ऑल्सो, कि उसकी बॉडी में पापा से ज्यादा अंश आए हुए हैं। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो बहुत सारे जैसे ग्रोथ होती है, तो लड़कियों के फेस पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर जिसको हम बोलते हैं, उनके पीरियड मिस होने शुरू हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी होनी शुरू हो जाती है। सो दीज आर द रीजन। तो यहाँ पे हमें वर्क करना होता है। और ये जो आजकल लड़कियां बहुत बोल्ड हो रही हैं, कुछ भी गालियां निकालती हैं, वो करेक्टर कैसे हैं, वो आदमियों के करेक्टर हो जाते हैं। लड़कियां हमेशा छुई मुई अच्छी लगती है ना, क्योंकि उनमें उन्होंने आगे जाके एक बच्चे को जन्म देना है, उनमें वही एनर्जीज होती हैं, केयरिंग नेचर होती है, इमोशंस होते हैं, अटैचमेंट्स होती हैं। तो अगर वो चीजें मेरी बॉडी में लैक कर रही हैं तो नेचुरली मेरी एनर्जीज मेल की हो रही हैं। तो वहां पे अभी हम देखते हैं कि वही जो कर्म जो मेल्स करते हैं, सिगरेट पीना, स्मोकिंग और आपका अल्कोहलिज्म, ये सारी चीजें, या ड्रग एडिक्शन, तो ये क्योंकि हमारे जो करेक्टर है वैसे ही होने शुरू होते हैं। हम जिस ऑरा में रहते हैं हम वैसा ही होना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी में जो एनर्जी जाएगी हम वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल की कहीं कोई गलती नहीं होती। जो भी इंडिविजुअल अगर कोई ऐसा हो रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसमें जो एनर्जीज जा रही हैं वो एनर्जीज ही वैसी होती हैं जो उसको वैसा होने पे मजबूर करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे किसी को बोले कि भाई तू ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो यहाँ पे
किसी इंसान का दोष नहीं है, वो वैसा होने पे मजबूर हो रहा है क्योंकि जिस ऑरा या जिस घर में या जिस एनर्जीज में वो रह रहे हैं उनमें वो एनर्जीज डोमिनेट कर रही हैं और उसी तरीके से उनके करैक्टर होने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो मैंने बोला है कि मेडिटेशन और जस्ट सर्जरी, अगर कहीं पे ब्लॉकेज वगैरह होती है तो वो हमें चेक करना होता है कि हमें मतलब कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा। नाक में बहुत बार होता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उसके कारण बहुत सारी चेंजेस बॉडी में हो जाती हैं, या ब्रेन में कोई पैथोलॉजी हो रही है उससे उसमें बॉडी में प्रेशर हो रहा है, या कहीं और दिक्कत कोई हो रही है। तो हम पेरेंट्स अगर यहाँ पे विजिलेंट रहते हैं तो प्रॉपर टाइम पे हार्मोन्स और या हर्बल मेडिसिन भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में जो आपके जो नेचुरल हार्मोन्स मेरी बॉडी में रिलीज करती है उनको रिलीज करने में आपकी हेल्प करते हैं। और हर चीज जो है मेनली ब्रेन लेवल पे होती है। तो हमें सबसे अच्छी जो चीज है अनुलोम विलोम मेडिटेशन, बट उसके लिए जब जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट नेजल को आपको ध्यान में रख के मेडिटेशन करनी होती है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज किसी ना किसी को एक कंसल्टेशन लेके आप मेडिसिन और वो लें, अपने आप डॉक्टर मत बनो प्लीज। हाँ, ओके, कीप ऑन वॉचिंग। आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट वीडियो एज एक प्रॉब्लम होती है जिसमें पेनाइल मसल्स जो हैं वो टेढ़ी हो जाती है ना, तो उसमें उसको हम लोग लेंगे अगली बार। कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर।